हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। सबसे पहले तो आपसे माफी चाहते हैं क्योंकि यार मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जो क्लास लेके आऊंगा वो 21 जुलाई को लेकर आऊंगा, लेकिन मैं नहीं लेकर आया यार। और इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं क्योंकि यार मैं एग्जाम दे के आया, दिन थोड़ी तबीयत खराब हो गई। अभी मेरी एक आंख देखेंगे ना तो थोड़ी डिसमिस है, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअली यार अब जानते ही सफर करना, फिर सो नहीं पाना, और फिर थोड़ा भाग दौड़ में क्या हुआ कि थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। बट जो आपका प्यार था ना वो खींच ले आता है आपकी तरफ की। नहीं यार, जो स्टूडेंट है वो तो तैयार कर रहे हैं यार अपने सब्जेक्ट को, और वो इंतजार भी कर रहे हैं हमारा कि सर 6 बजे से तो लेकर आएंगे। लेकिन आज तो इंतजार करते करते यार 6:30 बज गए, लेकिन सर अभी आधे घंटे बाद लेट आए हैं, यानी 2 दिन प्लस आधे घंटे बाद लेट आए हैं। बट कोई नहीं यार, इसके लिए माफी चाहते। बट यार सपोर्ट, एसके स्टडी को सपोर्ट चाहिए। मैं आपको पूरा फ्री में हिंदी तैयारी करवाऊंगा, इसकी मैं प्रॉमिस करता हूँ। सारे सब्जेक्ट, यहाँ तक कि हिंदी नहीं, आपकी फिजिक्स भी कराई जाएगी, बायोलॉजी भी करवा देंगे, केमिस्ट्री भी करवा देंगे, इंग्लिश भी, मैथ भी, और साथ ही साथ बायोलॉजी की तो क्लासेस आपको दूंगा ही दूंगा। तो देन यार आप लोग सबसे पहले आज शेयर करो, दबा के शेयर करो और बताइए कैसे हो, क्योंकि बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सुनील जी, मोटिवेशन जी, सीमा मौर्य जी, अंशु जी और मोटिवेशन वाला जी, बाबा जी, स्नेहा जी, गुड इवनिंग स्नेहा जी, राहुल जी गुड इवनिंग, विशाल जी गुड इवनिंग। एंड यहाँ पे 2 दिन कैसे लाइव क्यों नहीं, क्योंकि यार मेरा थोड़ा एग्जाम था और दिन तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए मैं नहीं ले पाया। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास शुरू कर रहे हैं 28 सेट, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड होती है। मोहम्मद कैफ जी गुड इवनिंग, मोहम्मद कैफ जी गुड इवनिंग, प्रांशु जी गुड इवनिंग। अभी थोड़ी सी नॉर्मल है बट उतना भी नहीं है, ऑल इज ओके, क्योंकि आप लोगों का प्यार है यार, सही हो जाएगा। गुड इवनिंग यहाँ पे सहनवाज जी गुड इवनिंग, हर्षिता गुप्ता जी गुड इवनिंग, सीमा मौर्य जी गुड इवनिंग। और इसे यार शेयर करो, आज लाइव यार जोड़ो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं नया अध्याय जो कि 2024 के लिए होगा। 95 हिंदी में गेन करवाने होगा सब्जेक्ट, ये गेन करवाएगा। हिंदी इजी इज मतलब इंपॉर्टेंट यार, हिंदी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कह सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पे यार सब ध्यान देते, लेकिन हिंदी पे अगर आपका ध्यान नहीं है हुआ ना तो ये समझ लीजिए कि अगर आप हिंदी में फेल हो गए तो फिर फेल हो गए। गुड इवनिंग ऑल इंडस्ट्री जी, थैंक यू सो मच यार, मोटिवेशन वाला जी थैंक यू सो मच, ठीक है ना। तो चलिए आज हम पूरा पूरा खत्म करेंगे, एक ही वीडियो में मैं पूरा का पूरा खत्म करवाऊंगा यार। हो जाएंगे यार, हो जाएंगे। एक बार लाइक कर दो। और हाँ, पीडीएफ जो पेपर सेट रहेगा ना, मैं पूरा का पूरा डेली शाम को 6 बजे आपको पूरा का पूरा पेपर सेट करवाऊंगा, जिसमें आपके 28 सेट रहने वाले हैं। मैं 2019 से चालू करूंगा, 2019 से चालू करूंगा 2023 तक जितने भी पेपर सेट हैं 7x4, यानी कि आपके 4 सालों का करवा देंगे तो आपका काम हो जाएगा कितना, पूरा पूरा 28 सेट का काम हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन आप लोग ना लीजिएगा, कोई टेंशन तो आपको है नहीं, मैं करवा दूंगा 100%, बिल्कुल 100% होगा। मैथ का भी आएगा, टेंशन ना लो, मैथ का भी आएगा, बायोलॉजी का भी आएगा, हिंदी का भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा, केमिस्ट्री का भी लेकर आऊंगा। साहित्यिक हिंदी हर्षिता गुप्ता जी, बिल्कुल साहित्यिक हिंदी होगा, टेंशन ना लो। क्यों, देखो साहित्यिक हिंदी में बस थोड़ा सा पैटर्न चेंजेस है, बस थोड़ा सा बदलाव है, बाकी दोनों का सेम ही सिलेबस है। अगर देखोगे तो साहित्यिक हिंदी के लिए केवल अगर देखोगे तो मात्र और मात्र कुछ ही नंबर, मतलब कुछ ही नंबर से अलग होता है, नहीं तो सब एक ही है, ठीक ना। विपुंद्र जी गुड इवनिंग, भूपेंद्र जी, ठीक है ना। बस थोड़ा सा चेंजेस। तो क्या हम लोग यहाँ पे अपने वीडियोस को शुरू करें। किस बुक का प्रकाशन है यार, शहनवाज अंसारी जी मत लो यार, बुक का प्रकाशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं इतना आपको हिंदी करवा दूंगा ना कि आप कर लोगे, काम हो जाएगा। हिंदी ग्रामर एक 1 शॉर्ट लेकर आएंगे, टेंशन ना लो, क्योंकि बार बार रिपीटेड होते हैं यार। और सोचिए अगर आप स्मार्ट तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे ना, स्मार्ट तरीके से, तो यार गारंटी दे रहे हैं कि आपका 95 नंबर स्कोर होगा। मैं कल का बता रहा हूँ, कल नहीं परसों का एग्जाम में देने गया तो एक आती है, मतलब कहते हैं ना कि यार हम लोग में रहता है कि जीएसजी के इंपॉर्टेंट होता है, देन नॉन टेक्निकल एक मतलब अपना सिविल इंजीनियरिंग, साथ ही साथ ये भी। तो देन मैंने वहां पे एनालिसिस किया, मैं सोचो यार मैं रास्ते भर जो पढ़ के गया था ना, वही वहां पे कंपटीशन एग्जाम में 20-20 क्वेश्चन फंस जा रहे हैं, जो मैं पढ़ के गया था रास्ते भर, वही 4 घंटे पढ़ाई 20 क्वेश्चन फंस रहा है। तो समझ सकते अगर मैं स्मार्ट तरीके से ना पढ़ के गया होता तो क्या मेरे वहां पे 20 क्वेश्चन फंसते, क्या नहीं फंसते यार। तो आप स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क पूरी दुनिया कर रही है भाई, तैयारी सब कोई कर रहा है, लेकिन 95 सभी नहीं स्कोर करते, केवल कुछ ही बंदे स्कोर करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप स्कोर करो। प्रीति यादव जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
हाँ बिल्कुल हर्षिता जी एकदम इंपॉर्टेंट बताएंगे, मैथ भी अमित करवा देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो यार। राहुल पंडित जी बायोलॉजी का भी होगा। चलिए तो यार वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ी सी तबीयत में इशूज थी इसलिए नहीं ले पाए, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लाइव क्लास हम लोग फिर सुबह भी लेंगे, शाम को भी लेंगे, दो दो शिफ्ट में लेंगे, ठीक है ना। तो ये सामान्य हिंदी जो कि पेपर सेट है अपना 2019 का 302 CS पेपर सेट है। पेपर सेट क्या है? 302 CS है। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, जिसमें से आपको कितने नंबर चाहिए पता है? 33 नंबर। क्या आप ये 33 नंबर लोगे या फिर लोगे आप 95 नंबर? आप बताओ यार, क्या आपको 33 से काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, 33 से तो बिल्कुल आपका काम होना ही नहीं चाहिए। आप बोलिए कि सर मुझे 33 नहीं चाहिए, मुझे ये 100 में से 95 नंबर चाहिए। कुछ भी हो जाए यार, अपना जान लगा देंगे, दम लगा देंगे, कुछ भी। क्योंकि जब मम्मी पापा यार मॉम डैड आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो क्या आप ये 95 नंबर नहीं ला सकते क्या 100 नंबर में से? आप ही बताइए। जब आपके माँ बाप दिन रात मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप 10 रुपए अपनी मम्मी से कॉपी के लिए पैसा मांगते हो तो ला के दे देती हैं, क्यों पता है? ताकि आप भविष्य में 95 लेकर आओ और मम्मी पापा का नाम रोशन हो यार। उनको क्या ही चाहिए आपसे? आप ही बताइए, आप क्या चाहिए उनको? अगर आप जाके भट्टे पे 10 रुपए कमा के ला को दोगे तो ये आप खुशी हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको दो तमाचा लगा मारेंगी, कहेंगे आपको पढ़ाया जा रहा है और तू जाके भट्टे पे काम कर रहा है। और वहीं पे अगर आप अच्छा नंबर स्कूल से लेकर आओगे और मम्मी के हाथों में रिजल्ट थमा दोगे, तो मम्मी खुश हो जाएंगी, कहेंगी वाह मेरा बेटा देखो आज सफल हो गया। तो बस यही खुशी अपने मम्मी पापा के चेहरे पे आपको देखनी है। और प्रॉमिस कीजिए कि देखना है कि नहीं देखना है आपको, कुछ भी हो जाए। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, टेंशन ना लो कि सर मैं छोड़ दूंगा आपको, छोड़ना नहीं है। चाहे वो आपकी जितनी भी बना कर दे, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए क्या रहेंगे? निर्धारित रहेंगे, ठीक है ना। और इस प्रश्न पत्र में कितने खंड रहेंगे? टोटल आपके 2 खंड रहने वाले हैं, और दोनों खंडों में से सभी प्रश्न के उत्तर देना आपको क्या रहेगा? अनिवार्य रहेगा। कितने खंड रहेंगे? 2 खंड, 50-50 नंबर के रहेंगे। सबसे पहला खंड ख है, कितने अंक का? 50 नंबर का। कितने अंक का? 50 नंबर का। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, इसका उत्तर दीजिए, बाकी तो मैं आंसर बताऊंगा। कल्पलता निबंध संग्रह है। कल्पलता निबंध संग्रह किसकी है? फटाफट आप लोग बताइए। कल्पलता कल्पलता निबंध संग्रह किसकी है? फटाफट आप लोग बताइए इसका। आप लोग कमेंट कीजिए किसकी है। कल्पलता निबंध संग्रह किसकी है? फटाफट बताइए किसकी है। तो यहाँ पे कल्पलता ए ऑप्शन दे रहे हैं प्रांशु जी, बी ऑप्शन दे रहे हैं शर्मा जी, कुबेर जी ऑप्शन दे रहे हैं। और सभी लोग ये क्विज़ेस का आंसर जरूर देंगे, चाहे गलत ही दें। एकदम बढ़िया है यार पंडित जी, रावल जी एकदम मस्त हूँ। आप बताइए अपना क्या हाल है? टेक्निकल जी का ए का, अमित आर्या जी का ए का, सुनील जी का बी का। लेकिन ये गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है, ये सारा का सारा क्या है? गलत है। ना कल्पलता निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई है, ना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है, ना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है, ना वासुदेव अग्रवाल है। तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कल्पता कल्पलता निबंध संग्रह किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अब आप यहीं पे कमेंट करेंगे, अब यहाँ पे कमेंट करेंगे कि गुरुजी आप ये बताइए, जब ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है तो बोर्ड में क्यों ऑप्शन नहीं दिया गया? क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या है? प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब कहेंगे अगर गुरुजी हम बोर्ड में अगर ऐसे ऑप्शन गलत रहेंगे तो हम कोई भी टिक कर देंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा। बोर्ड कहता है यदि हमारे कोई प्रश्न गलत हैं तो हम आपको नंबर देंगे, हम आपको नंबर देंगे। तो कल्पलता किसकी है? कल्पलता निबंध संग्रह किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। लेकिन रुकिए यार, यहाँ पे हम एक्सरे करवाएंगे, क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस किया था ना सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, फेवरेट वीडियो रहेगा आपका, कि हाँ गुरुजी इसमें कंटेंट दे रहे हैं। आप एक पे मत जाइए, सारे ऑप्शन का क्या करेंगे? एक्सरे करेंगे। हरि परस, अब देखिए, ठिठिर ठिठुरता ठिठुरता हुआ, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, गणतंत्र, ये किसका निबंध संग्रह है? तो यह है हरिशंकर परसाई का। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका है? हरिशंकर परसाई का। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का कौन सी है? कन्हैया लाल जो मिश्र प्रभाकर की है वो है धरती के फूल। किसकी है? धरती
के फूल, धरती के फूल किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की कौन है? मेरे विचार, मेरे विचार। और वासुदेव सड़ग्रवाल का कौन सा है? तो वासुदेव सड़ग्रवाल का नोट कर लीजिए, मातृभूमि है। कौन सी है? मातृभूमि है। अब ये बताइए, सबसे यूनिक यूट्यूब पे आपको चीजें मिलेगी नहीं, हम एक ही नहीं यार, इसका मैं पूरा का पूरा एक्सरे करके रखा हूं। मतलब जो भी कंटेंट देंगे ना, ऐसा कंटेंट देंगे, आप केवल ये 28 वीडियो देख लीजिए, गारंटी देते हैं आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं यार, एक भी प्रश्न हम छोड़ने नहीं देंगे। और आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि सर पूरा का पूरा क्लास खत्म करेंगे और पूरा का पूरा पढ़ाई करेंगे अच्छे से, ठीक है ना? नहीं स्नेहा जी, ये ऑप्शन नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। इसमें सही ऑप्शन क्या रहेगा? हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो कल्पलता किसकी है? कल्पलता किसकी, एक बार रिवीजन कर लीजिए आप लोग फटाफट। कल्पलता है हजारी प्रसाद त्रिवेदी का। हरिशंकर परसाई की कौन सी है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का कौन सा है? धरती के फूल। प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की कौन सी है? मेरे विचार। वासुदेव सड़ग्रवाल कौन सी है? मातृभूमि। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे भेजूंगा, और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर जाके यार डाउनलोड कर लेना, जाकर डाउनलोड कर लेना और स्मार्ट तरीके से पढ़िए। हार्ड वर्क के ज्यादा चक्कर में पड़ेंगे ना तो हो जाएगी दिक्कत, और जब दिक्कत हो जाएगी तो कोई मतलब होने वाला नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन का बताओ, अगला ऑप्शन का बताइए आप लोग। ख वाले का आप लोग फटाफट आंसर करो, देखते हैं क्या यहाँ पे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बांजे पायलिया के घुंघरू। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का एक रचना है या विधा है, क्या है? बांजे बाजे पायलिया के घुंघरू। किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? क्या संस्मरण है, ललित निबंध है, रेखा चित्र है, या लघु कथा है, या लघु कथा है? तो जल्दी बता दीजिए, फटाफट जल्दी बता दीजिए कौन सी है। यहाँ पे बी ऑप्शन आ रहा है, किसका आ रहा है? सनाज अंसारी जी का राइट आंसर है, राइट आंसर। बिल्कुल यार, लाइक कर दो यार वीडियो, एक बार वीडियो को लाइक कर दो। संस यहाँ पे अनामिका जी का नहीं, अनामिका जी नहीं, ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है, राइट ऑप्शन सबसे पहला इन्होंने दिया है शहनवाज जी। कौन दिए हैं? शहनवाज जी दिए हैं ललित निबंध। बिल्कुल एकदम राइट ऑप्शन क्या है? ललित निबंध है। कौन सा है? ललित निबंध है। तो देखिए आप कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया की घुंघरू क्या है? ललित निबंध है, ललित निबंध है। अब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का चलिए एक कृति तो याद हो गई, ललित निबंध। सर ये कुछ और मिल जाएगा क्या? अरे ले लो यार, प्रश्नों का भंडारा कर रहे हैं आज, क्या करें? प्रश्नों का भंडारा है एकदम, पूरा पूरा सोल्यूशन करवाएंगे, टेंशन ना लो। लिखो जल्दी फटाफट कृति, अन्य कृति लिखिए, मैं पूरा लिख के रखा हूं, टेंशन ना लो। अन्य कृति कौन कौन सी है इनकी? अन्य कृति कौन कौन सी है? फटाफट नोट कर लो, याद कर लो यार, काम हो जाएगा। आप बस यही 28 घंटे का वीडियो देख लो, 28 सेट का, गारंटी दे रहे हैं कि एक भी आपका प्रश्न छूटने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा मत आप परेशान मत होइएगा। दीप जले, कौन है? दीप जले। अगला कौन सा है? शंख बजे। दीप जगे जले और शंख बजे, दीप जले शंख बजे। ये किसकी है? ये है आपका संस्मरण, किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। और कौन सी है? माटी हो गई सोना, माटी हो गई, हो गई सोना, हो गई सोना। अब देखिएगा, दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे, ये क्या है? और माटी हो गई सोना, ये दोनों दोनों क्या है? कृति है, किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। बाजे पायल के घुंघरू, ये भी कृति क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। लेकिन ये क्या है? ये है ललित निबंध। क्या है? यह है ललित निबंध। दीप जले शंख बजे, यह क्या है? तो यह एक संस्मरण है। किसकी संस्मरण है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, ठीक है ना? और माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, यह क्या है? एक रेखा चित्र है। माटी हो गई सोना, यह क्या है? रेखा चित्र है। एक और लिख सकते हैं, धरती के फूल, धरती के फूल। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं, समझ आ जाएगा। धरती के फूल क्या है? तो जो धरती के फूल है ना, यह एक रेखा चित्र है। यह क्या है? लघु कथा है कह सकते हैं, या फिर रेखा चित्र। एक काम करिए, इसको लघु कथा है। ये क्या है? लघु कथा है। अब यहाँ मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या पूछा था? सोचो, क्वेश्चन ये पूछा था
कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कि जो बाजे पायलिया के घुंघरू, ये क्या है? तो यह है ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। लेकिन अन्य कृतियां भी है सर जी। कोई संस्मरण है, कोई लेखा चित्र है, रेखा चित्र है, कोई लघुकथा है। संस्मरण है दीप जले शंख बजे। ये क्या है? दीप जले शंख बजे संस्मरण है। यह भी क्या है? कृति है। किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकरी। एक्सरे हुआ नहीं, ये प्रश्नों का भंडारा है पूरा। यार जैसे भंडारा खाते हो ना आप लोग इस समय भंडारा खा रहे नहीं, ये बता दीजिए फटाफट। उसी प्रकार हम प्रश्नों का भंडारा करवाएंगे। रेखा चित्र क्या है यार? रेखा चित्र क्या, बताओ यार, बताओ यार। रेखा चित्र क्या है? माटी हो गई सोना। लव कथा क्या है? धरती के फूल। अब ये बताइए, क्या जो मैं पढ़ाने का तरीका यहाँ पे आप लोगों को पसंद आ रहा है नहीं, एक बार बता दीजिए। जी प्रांशु जी बहुत बढ़िया। अब्दुल जी कैसे हैं? गुड इवनिंग यार। अभिषेक जी, वनी यहाँ पे है, विनेश जी, देवेंद्र जी, सब समझ आ रहा है ना? अनामिका जी बिल्कुल समझ आ रहा है सर जी। सनवाज जी समझ आ रहा है गुरु जी, एकदम कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको पढ़ाई करना है, एकदम ऐसे ही पढ़ाई करना है, बिल्कुल ठीक है। शिवांगी मिश्रा जी एकदम समझ आ रहा है। अमित आर्या जी बोल रहे सर समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा, एक्सरे करवा के एकदम, एक्सरे करवा के एकदम, ठीक ना? अच्छा भंडारा नहीं खाते? स्नेहा जी कह रहे भंडारा नहीं खाते, लेकिन यार भंडारा वंडारा खाया करो यार, मिल जाए तो क्या होगा। आकाश के तारे, धरती के फूल, माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराई। बहुत बढ़िया। श्याम राज शुक्ला जी का बहुत ही प्यारा कमेंट है। यहाँ पे अन्य कृतियां इन्होंने लिखा है। इसी प्रकार आप लोग भी मेहनत करिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है यार। अरे आप लोग करे जाओ, हमारे टेंशन ना लो, इसी पढ़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है, आंसर तो दिखा दिया लेकिन मैं छिपा लिया हूँ। चलिए बताइए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? कौन सा उपन्यास नहीं है? यदि आपको उपन्यास याद रहेगा तो आप बता दोगे ना पेपर में। 2019 के पेपर में बना है, सोचो 4 साल का मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा नहीं है? चारुचंद्र रेख, पुनर्नरवा, अनामदास का पोथा या तट की खोज? फटाफट बताओ, फटाफट आप लोग कमेंट करो इसका, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। देखते हैं कौन सबसे राइट आंसर दिया है यहाँ पे। फटाफट कमेंट करो यार। गुरु जी की जय रे नहीं यार, आप लोगों की जय हो, मेरे छात्रों की जय हो, मेरे स्टूडेंट की जय हो। गुरु जी का क्या जय हो यार? हम कह रहे हैं कि आपकी जय हो, क्योंकि आप प्यार देकर मुझे आ रहे हो क्लास करने, मेरे करेजा, ठीक है ना? आप लाइव नहीं आते। अरे आएंगे, आ रहे हैं, अब आ रहे हैं और अब आएंगे अभिषेक जी, बिल्कुल टेंशन ना लो अभिषेक जी, अब होगा हमारा धमाका। शिवांगी जी ऑप्शन दे रही हैं, अमित जी भी ऑप्शन दे रहे हैं, स्नेहा जी भी ऑप्शन दे रहे हैं, सुनील जी भी ऑप्शन दे रहे हैं, सर जी बी ऑप्शन, राजकुमार जी भी ऑप्शन। क्या सही ऑप्शन है? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का इसमें से उपन्यास कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है, मैं पूछ रहा हूं कौन सा नहीं है। तो अगर यहाँ पे नहीं है तो ये है आपका तट की खोज। यह उपन्यास नहीं है, तट की खोज उपन्यास नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तट की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है। तो जब ये तट की खोज उपन्यास नहीं है, क्या है? जब तट की खोज उपन्यास नहीं है, क्या है? अरे भैया ये हरिशंकर परसाई जी का है। क्या है? हरिशंकर, हरिशंकर, हरिशंकर परसाई जी का है। अभी हरिशंकर परसाई जी का उपन्यास आप लोग घुसोड़ दे रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी में। ऐसी करबा? हाँ आप लोग ऐसी करबा? बतावा गद्दारी करबा आप लोग? हाँ बताओ, गद्दारी कर रहे हो हरिशंकर परसाई से? कह रहे हो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास तट की खोज है, ओ पुनर्नरवा नहीं है। ये तो गद्दारी कर रहे हो ना यार, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल। तट की खोज हजारी प्रसाद त्रिवेदी की नहीं है। अरे तो किसकी है? हरिशंकर परसाई की। तो कौन कौन सी है? चारुचंद्र लेख भी है हजारी प्रसाद त्रिवेदी की, उपन्यास पुनर्नरवा भी है, और अनामदास का पोथा भी है। कौन सी नहीं है? तट की खोज नहीं है, ठीक ना? पानी लेके बैठना, पी लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे ऊपर गुस्सा है तो कमेंट कर देना, गुरुजी आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो हरशंकर परसाई, ये समझ आया नहीं? आप बताइए, ये समझ में नहीं आया कि नहीं? क्या इसमें अन्य पॉइंट लिखवा दूं आपको? क्या अन्य पॉइंट लिखवा दूं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य पॉइंट, अन्य उपन्यास कौन कौन सी हैं? अन्य उपन्यास चारुचंद्र लेख, पुनर्नरवा, अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा। ये किसका किसका है? यह है उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी की। लेकिन एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए,
हाँ सही तो है। बाण भट्ट की आत्मकथा कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा छूट जा रहा था, इसको भी नोट कर लीजिए। तो हजार प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास कौन कौन से? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुरनरवा, अनामदास का पोथा। क्या हजार हरिशंकर परसाई का लिखवा दे क्या? मान लो तट की खोज। और कौन कौन सी है हरिशंकर परसाई जी का? रानी नाग फनी की कहानी, रानी नाग फनी की कहानी। क्या है? कहानी। और कौन सी? मैं नोट लग करके रखा हूं, टेंशन ना लो। ज्वाला और जल, ज्वाला और जल। बहुत ही चौचक वीडियो है, एकदम भाई भंडारा ही है, बढ़िया भंडारा खाने वाला, ठीक है ना। और कौन सी है? बस यही दो है। और ये है तट की खोज। ये हरिशंकर परसाई क्या है? क्या है ये सब उपन्यास है। ये सब क्या है? उपन्यास है। हजार प्रसाद द्विवेदी कौन कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। क्या ऐसा वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा क्या? आप ही बता दीजिए। मैं खुल्लम खुल्ले बोलता हूँ, देखो ऐसा नहीं छुपा के रखूंगा। बताइए क्या मिलेगा क्या? अरे मिलने वाला कहीं नहीं है करेजा, बहुत चौचक वीडियो है, पूरा एकदम छपा देंगे, धुआं धुआं रहेगा पेपर, टेंशन ना लो, ठीक है ना। अच्छा आत्मकथा बिल्कुल, प्रांशु जी का, श्याम जी का, यहाँ पे अमित जी का, राज कपूर जी का, कितने सुपर थे। अरे थैंक्स यार कपूर जी। प्रांशु जी, अरे एड्स आ रहा है, अरे एड्स तो आएगा ही यार, एड्स एड्स मतलब प्रचार आते रहेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको स्किप कर दीजिए की नोट्स बनाए तरीका बता देंगे, टेंशन ना लो। अरे नोट्स मत बनाओ यार, इसका मैं पूरा पूरा पीडीएफ दे दूंगा, जो लिख रहे हैं ना पूरा पीडीएफ दे देंगे, आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वो कितना लेगा आपका? 10 रुपए लेगा, दोनों पेज तरफ प्रिंट आउट करवाइएगा। आपको मैं 28 सेट पूरा दे दूंगा, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, मैं पूरा पूरा ये क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। आप टेंशन ना लीजिए, आप प्रिंट आउट करवा के आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अरे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है राहुल जी, मैं इसका प्रिंट आउट दे दूंगा यार, करवा लेना पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, टेंशन ना लो। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए ढक का आंसर दीजिए। मेरे विचार जो कृति के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अज्ञे या हरिशंकर परसाई? हरिशंकर परसाई, चलिए बताइए फटाफट, हरिशंकर परसाई बताइए कौन है? श्याम जी से देवेंद्र, सबसे पहले यहाँ पे अमित आर्या जी दिए हैं। अमित आर्या से पहले अगर हम देखें, श्याम राज शुक्ला जी, सबसे पहले श्याम राज शुक्ला जी यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन साहित्यिक हिंदी का हो गया, टेंशन ना लो। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन वही दिए थे जो अभी मैं नाम बोला, मैं भूल गया। गुड इवनिंग। हाँ आज लेट हो, अरे कोई बात नहीं समीर जी, हम भी लेट थे, आप भी लेट हो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर हो गया। वो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। मेरे विचार की कृति कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और अन्य इनकी कृति कौन कौन सी है? नोट कर लो यार, अन्य कृति कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पे मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। अन्य रचनाएं नोट कर लो, अन्य रचनाएं नोट कर लो, साहित्य और समाज, साहित्य और समाज, और नोट कर लो फटाफट। और कौन सी है? वैचारिकी, वैचारिकी, वैचारिकी। और कौन सी है? नोट कर लो, शोध और बोध, शोध और बोध। और कौन सी है करेजा? और कौन सी बताओ जल्दी, बस यही नोट कर लो। ये किसकी है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचनाएं हैं, मेन है, मैं लिखवा दिया हूं। साहित्य और समाज, वैचारिकी, शोध और बोध, और मेरे विचार किसकी है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की है, ठीक है ना। चलिए ये बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं, एक बार बता दीजिए फटाफट। क्या ये वाला आपको घ वाला क्वेश्चन समझ आया? सदाचार की ताबीज, रानी नागफनी कहानी जैसे दिन फिरे बेईमानी की, बहुत बढ़िया, ये भी सही है श्यामराज जी, बहुत चौचक आंसर दे रहे हैं श्यामराज जी। अरे श्यामराज जी यार एकदम एआई हो गए एकदम, है फाड़ दे रहे हो दिमाग कमेंट का। अच्छा शिवांग जी एकदम समझ आ गया, पंकज जी, राजकुमार जी का मजाक नहीं है, बताइए आप लोग मजाक नहीं, बिल्कुल टेंशन ना लो एकदम। जब ही ऑप्शन, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अनामिका जी बोली है कि हरशंकर परसाई की रचना कौन सी है? सन्नाटा है, मेरे विचार है, तब की बात और थी, जिंदगी मुस्कुराई। तो यहाँ पे अनामिका जी सी ऑप्शन है, आप गलत चॉइस की हैं,
आप गलत चॉइस की हैं। हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? तब बात और थी। तब की बात और थी किसकी है? यह है हरिशंकर परसाई की, हरिशंकर परसाई की। अब अब थोड़ा सा यार प्रश्नों का भंडारा में अगर एक क्वेश्चन अलग अलग से कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? अच्छा ये बताइए, भंडारे में आप जाते हैं तो अगर वहां पे रसगुल्ला मिल जाए तो क्या आप रसगुल्ला खाते हो नहीं? एक बार बताइए, चुपके से खाते हो ना निकाल के? वहां पे दिख जाए गोलगप्पे तो कहेगा अरे गुरुजी गोलगप्पे खा ले, कहा थोड़ा सा यार, खा लिए। अब मिल गया वहां पे आइसक्रीम, अरे यार थोड़ा सा गुरुजी और मिल जाए तो मजा आ जाए। चले मान लीजिए मेरे ही इनविटेशन पर चले आए, मैं बुलाऊंगा आप लोगों को, टेंशन ना लो, सब बच्चों को बुलाऊंगा। तो फिर आएंगे, फिर कहेंगे गुरुजी आइसक्रीमों मिली होगा वो खा लेते, मतलब जो भी पाओगे सब खा लोगे, भले ही बीमार हो जाओ। क्यों ना हम लोग यहाँ पे प्रश्नों का भंडारा कर लें यार। प्रश्न तो फंसेंगे ना पेपर में। सन्नाटा किसका है? हरिशंकर परसाई की रचना तब की बात और थी, लेकिन सन्नाटा किसका है? वो रात वाला सन्नाटा नहीं। उनके बुलाने पे आप चले जाइए रात को सन्नाटे में, ऐसा नहीं गलती करना है। अरे सर जी उन्हें उन्हें बुलाया है, मैं जाऊंगा। अब मैं जाऊंगा, मैं रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। अब उन्होंने बुला लिया है, बट कोई बात नहीं, आपको नहीं जाना है क्योंकि मैं बुला लिया हूँ रात में। रात को बज गए हैं 7, बिल्कुल भी आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने मतलब आपके दोस्त ने यार, गलत मत लिया करो यार। सन्नाटा एकदम एग्जामिनर की खोपड़ी में छेद करना है यार, इस बार यही पेपर में देगा एग्जामिनर चाचा, ठीक है ना? चाचा को बता दीजिएगा, चाचा यही क्वेश्चन दीजिएगा। सन्नाटा किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। मेरे विचार और वितर्क ये किसकी है यार? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है करेजा लोग? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तब की बात और थी हरिशंकर परसाई की। जिंदगी मुस्कुराई किसकी है? जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी मुस्कुराई किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र की। किसकी है? कन्हैया। कन्हैया ऐसे लिखा जाएगा ना? सही है? सही तो है? नहीं, नहीं इसमें रहेगा कन्हैया लाल मिश्र, ऐसी तो रहेगा ना? अभी बताइए यहाँ पे समझे कि आया कि नहीं? अभी बताइए यहाँ पे समझ आया कि नहीं? एक बार और बता दीजिए गुरुजी। अच्छा बताइए, सन्नाटा राम रेख बेनी। पंकज सोनी जी कितनी बार लव यू बोलोगे सर के? अरे लव यू टू यार, लव यू टू। आओ कभी मेरे रूम पे, आओ, और चौचक पढ़ाते हैं आप लोगों को। ऑफलाइन कोचिंग करेंगे ना? अब सोच रहे हैं आप लोगों के लिए ऑफलाइन कोचिंग करवाऊं, रूम पे बुला के आप लोग सबको पढ़ाया जाएगा। एक तरफ से भंडारा भी मिलेगा, प्रश्नों का भंडारा भी करवाएंगे और पढ़ाई भी होगी, टेंशन ना लो। मिलो, मिलो आप लोग, ठीक है ना? फिर पढ़ाते हैं आप लोगों को सामने बैठा के, ऐसे ऐसे सामने बैठा के, एकदम एकदम फील आ जाएगी हिंदी में, बायोलॉजी में। चलिए यहाँ पे समझा देते हैं। इन्होंने कमेंट किया था, देखिए मेरे विचार, मेरे, एक सेकंड कहाँ पे गया यार, यहाँ पे गया। देखिए हरिशंकर परसाई की जो रचना है वो है तब बात और की थी, लेकिन सन्नाटा किसकी है अगर पेपर में दे दे तो? भवानी प्रसाद मिश्र की है। मेरे विचार और वितर्क ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और जिंदगी मुस्कुराई किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की है, बस यही है। अरे संस्था यार बताएंगे, जब खोलेंगे बताएंगे, खुला हुआ है लेकिन यार अभी आप लोग वहां बैठ नहीं पाओगे। हाँ बिल्कुल टाइम मिले तो। अरे हम प्रयागराज से हैं अनामिका जी, प्रयागराज से। कभी प्रयागराज आप लोग आइएगा तो बताइएगा, मिलेंगे हम आपसे, ठीक है ना? मिलेंगे, टेंशन ना लो। चलिए अब देखिए, पहला प्रश्न में 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब दूसरा वाला प्रश्न है। दूसरा वाला प्रश्न यहाँ पे क्या है? हरिऔध जी की प्रिय प्रवास, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास कौन से श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य है? कौन से श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य है? क्या संयोग श्रृंगार पर है? कौन से श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य है? क्या शांत रस पर है, या वी प्रलंब श्रृंगार रस पर है, या फिर स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है? तो इसको रट लो। जो हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है यह संयोग श्रृंगार पर आधारित महाकाव्य है, ठीक है ना? इसको ज्यादा एक्सरे नहीं करेंगे, चलो। बल्कि ख वाले का कहोगे तो एक्सरे हम करवा देंगे, ख वाले का एक्सरे करवा देंगे, टेंशन ना लो। चलो यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अगर ये बताइए, अगर 3 पता हो जाए तो चौथा तो बता दोगे ना कि कौन सी नहीं है? चलिए हम कह रहे हैं कि ठीक है सर जी, कि बी वाला
इत्तलम मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है, मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है, ठीक है ना। इत्तलम मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है, अज्ञेय की है। किसकी है, अज्ञेय की है। लेकिन अज्ञेय जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, अज्ञेय की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है, रचनाएं सिद्धराज मैथिलीशरण गुप्त की है, अनक भी मैथिलीशरण गुप्त की है, और प्रद छिड़ा भी किसकी है, मैथिलीशरण गुप्त की है। लेकिन इत्तलम किसकी है, अज्ञेय की है। तो अज्ञेय की और अन्य रचनाएं लिख लो यार। चिंता, क्या, चिंता, जो चिंता करते हो ना कि गुरुजी आज हमारे वो नहीं आए पढ़ने के लिए, उनकी चिंता हो रही है। और पूर्वा, कौन सी पूर्वा, उन्हें मतलब यार आपके दोस्त, ठीक ना। और कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, और इकट्ठे लिखोगे बस, बहुत है, बहुत है इतना। चिंता, पूर्वा, कितनी नाव में कितनी बार, और इत्तलम, ये किसकी है, अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। क्या ये समझ आएगा ना, आप बताइए फटाफट, क्या ये समझ में आया कि नहीं। सर कहाँ क्लास चलेगा, बताएंगे अमित जी, जहां चलेगा मैं बताऊंगा। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को, फटाफट बताइए, क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को, यहां तक समझ में आया कि नहीं। यहां तक समझ में आया नहीं यार, शेयर करो यार, 21 यार बच्चे जुड़े हुए हैं, ये इसी यूनिटी बनाओगे यार। संडे यार, संडे भंडारे में आपको जुड़ना चाहिए यार, बढ़िया बढ़िया हमारे साथ जुड़ना चाहिए। और कल जुड़ना है, डेली जुड़ना है, भागिएगा मत छोड़ के, रणभूमि छोड़ के भागनी आपको नहीं है, ठीक है ना। हरी घास पर चढ़ गए, बिल्कुल अनामिका जी का राइट आंसर है। चलो ये बताओ, अच्छे अच्छा इसका आंसर दीजिए फटाफट। जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, बताओ फटाफट, बताइए फटाफट। जयशंकर प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी, इसमें सर्गों की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया श्याम सुंदर जी, आपको तो यार टॉप करना चाहिए यार, टॉप करना है इस बार, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, 15 है, कितना है, 15 है, बिल्कुल। अभिषेक जी यार स्वागत है दिल से यार, दिल से स्वागत है, न्यू स्टूडेंट हो यार, 10-5 कॉल लेके आओ लाइव में यार। एक बार शेयर कर दो फटाफट, सब क्लियर है स्नेहा जी, बिल्कुल सब क्लियर है। फटाफट एक बार यार सभी लोग शेयर कर दो यार अपने दोस्तों के साथ, एक बार आप लोग फटाफट शेयर कर दो। 23 लोग हो यार, 50 लोग ज्वाइन करा दो फटाफट, एक बार शेयर करके प्लीज यार। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग के दोस्त नहीं होंगे, एक बार शेयर कर दो, और यार वीडियो को लाइक कर देना यार, एक बार प्लीज शेयर कर दो फटाफट। इतना यार मेहनत कर रहे हैं यार, 4 सालों का मैं पेपर सोल्यूशन आपको फ्री में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, पीडीएफ भी दे रहा हूँ, वीडियोस भी दे रहा हूँ, और क्या चाहिए। अरे जान भी दे देंगे आपके लिए, अगर आप लोग मांगेंगे तो अपनी जान भी देंगे, टेंशन ना लो, कहेंगे गुरु जी अब जान दे देंगे अपनी, ठीक है ना। चलिए, गए रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था। जो उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, या फिर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मिला था यार, बताओ यार कौन सा पुरस्कार मिला था। फटाफट कमेंट करो, देखिए कौन सा किसका है राइट ऑप्शन यहाँ पे। श्याम सुंदर यार कहाँ रहते हो यार आप, पहली बात, हाँ। अच्छा शेयर करते हैं सर, कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं अभिषेक जी, वही ना बच्चे, जो पेपर का जब होगा ना, पेपर जब आएगा तो महीना बचेगा, कहेंगे अब गुरु जीवा को हम फॉलो करेंगे, एसके मिश्री को, कहीं पढ़े ना पढ़े एसके मिश्री को फॉलो करके पढ़ लेंगे। बहुत थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर किए, अनामिका जी शेयर कर दी, पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। श्याम सुंदर यार सबसे बढ़िया कमेंट किए हैं, सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने सी दिया है, जो कि राइट ऑप्शन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला यंगा वाला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय किस सप्तक में संग्रहित हैं, तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में, या चौथा सप्तक में, किस सप्तक में संग्रहित थे। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय तार सप्तक के जन्मदाता माने जाते हैं,
तो ये तार सप्तक के क्या है, संग्रहित, यानी कि उनके जन्मदाता है, यानी कि किससे लिया गया है, ये तार सप्तक से हैं। यहां तक क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव में आपको मजा आया कि नहीं, एक बार बता दीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव मजा आया कि नहीं। तो ये सब एक एक नंबर वाले थे, अब हम लोग दो दो नंबर वाले करेंगे। देखिए यार, ऐसा पढ़ाएंगे ना कि मजा पा जाओ एकदम, मजा पा जाओ एकदम। आदर्श तिवारी जी लिख रहे हैं, सर आप बहुत ही चौचक पढ़ाते हो, हाँ, लव यू। तो सबसे बढ़िया मैं ये कहूं कि यार आप लोग बहुत चौचक पढ़ते हो, मन लगा के। अगर आप नहीं रहोगे तो हम पढ़ाएंगे किसको, आप ही बताइए। तो आपको दिल से प्यार करते, बहुत याद आ रही थी पता है, 2 दिन क्लास नहीं आने, बहुत याद आ रही थी आप लोगों की। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, खैर 2 दिन नहीं आ पाए इसके लिए यार माफी चाहते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा यार कल से और ज्यादा बच्चे जोड़ने का। धीरे धीरे हर एक दिन आपका एग्जाम का डेट आ रही है, टाइम घट रहा है, तो देन टाइम बहुत ही कम है, और इस बचे हुए कम समय में आपको नंबर स्कोर करना है। बिल्कुल स्नेहा जी, बिल्कुल राइट ऑप्शन, गोलू जी, हर्षिता जी और गोविंद जी, गुड इवनिंग, अनामिका जी, तारशब्द तो बहुत अच्छा, अभिषेक जी बहुत मजा आ रहा है, ऐसी मजा आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। अमित जी सर नहीं बता दीजिए, क्या बता दे यार, अमित जी बताओ यार क्या बताएं। सर सॉरी, घर के यहाँ काम हम, अरे कोई बात नहीं राहुल जी, कोई बात नहीं, घर का काम भी तो करना रहेगा, घर का काम भी तो करना रहेगा। शिवांगी जी, अरे शिवांगी जी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी हम पढ़ा देंगे, इंग्लिश, फिजिक्स, फिजिक्स अभी अपलोड होगी वीडियो, और मैथ सर लोग पढ़ा देंगे, दो सर है ना, पढ़ा देंगे, ठीक है ना। चलो चलो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे 10-10 नंबर चलते हैं। 10-10 नंबर वाला है मेरे करेजा लोग, एकदम छापने वाला है, एकदम छापने वाला प्रश्न है। तो एक काम करते हैं, अपने आप को जादू की छड़ी घुमा के गायब कर लेते हैं, और अब इसको आप पढ़िए। सबसे पहले पढ़िए, एक बार मन लगा के पढ़िए। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं प्रश्नों का उत्तर देना सिखाऊंगा स्मार्ट तरीके से, हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है क्या यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं एक बार, है क्या यहाँ पे। मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है, और न जाने कितने धर्म, चार्यों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह धारा आगे बढ़ रही है। मनुष्यों से, संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जात की विशुद्ध शक्ति केवल बाद की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जी विसा यानी जीने की इच्छा है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने वाल के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना ही उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार देवता का गर्व खंडन किया, धर्मराज के कारगार में क्रांति मचाई, यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया, विधिता के सर्व तत्व के अभिमान को चूर्ण किया। अभी बताइए इसमें स्मार्ट तरीके से करना है। आप कहेंगे अरे गुरुदेव स्मार्ट तरीके से कैसे करें, यार हार्ड वर्क की जरूरत है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि हार्ड वर्क करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, स्मार्ट वर्क करो यार। बिल्कुल अशोक के फूल से लिया गया है, इसके लेखक हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी हैं, देवेंद्र कुमार जी, श्याम सुंदर जी, बहुत बढ़िया। युवराज जी कल नहीं थे तो टेंशन ना लो, मेरे व्हाट्सएप पे जो चल रहा है 956908 पे अभी मैसेज कर देना, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। जो आपका पैसेज कटे टेंशन ना लो, उसका पीडीएफ रात में 9 बजे मैसेज कर लेना, मिल जाएगा, ठीक ना, टेंशन ना लेना, वहां पे मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, टाइम 6 बजे, टाइम 6 बजे, बिल्कुल मजा आएगा यार, एकदम तोड़ दोगे भाई, मजा आएगा एकदम चौचक वाली। चलिए अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन करने की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। अब इतना बड़ा है तो आप याद कैसे करोगे, याद मत करो। अब देखो क्वेश्चन निकाल तरीका है। क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है। अब जहां पे जीवन शक्ति है वही क्या है,
उत्तर है। तो देखिए मनुष्य की, यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ सबसे पहले। लीजिए मैं इरेज कर दिया, क्योंकि इसमें आंसर आपको निकालना है ना। मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी, देखिए इसका आंसर, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, बड़ी निर्मम है। अभी बताइए पहला का यही आंसर है। क्या मैं बाहर से खोज कर लाया क्या? ये ट्रिक है यार, ट्रिक है, ट्रिक, अप्रोच करने का, अप्रोच करने का तरीका समझ में आ गया। आप कुछ मत करिएगा, सबसे पहले उसको एक बार पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आंसरवा पढ़ के यही ढूंढिएगा कि मनुष्य की शक्ति कैसी है, मनुष्य की जीवन ही कैसी है, मनुष्य का जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। बस यही आंसर देखिए, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। अभी बताओ ये समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन का आंसर हुआ आपको समझ में आया कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, सिलेबस में कटा नहीं है, ये सारा सिलेबस में है, सिलेबस से कटा नहीं है। कटा कहाँ है यार? अशोक के फूल कहाँ कटा हुआ है सिलेबस में? सिलेबस में तो है ही अक्की जी। अरे सिलेबस कुछ नहीं कटा है, सब है। हाँ बोलिए विक्रम जी, गुड इवनिंग। युवराज जी आप मैसेज कर देना यार उस पर, ठीक है ना? युवराज जी मैसेज कर देना, 9 बजे मैसेज करना युवराज जी, 9 बजे मैसेज कर देना। हरिता जी बिल्कुल ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बैच का इंफॉर्मेशन मिलेगा, बैच का इंफॉर्मेशन कल मैं देने वाला हूँ, टेंशन ना लो, सब दे दूंगा। चलो तो ये देखिए, अब ऐसा वीडियो कहाँ मिलेगा भैया आपको? सब लोग रटवाते हैं, मैं आपको स्मार्ट वर्क, स्मार्ट तरीके से हल करने का यार बता रहा हूँ। और कैसा मिलेगा वीडियो आप बताइए। अगला है महाकाल क्यों धन्य है? अब महाकाल ढूंढो, अब महाकाल ढूंढो। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे, धन्य हो महाकाल, धन्य हो महाकाल। अब क्यों धन्य हो महाकाल, क्यों धन्य हो महाकाल? तुमने कितनी बार महान देवता का खंडन किया है और धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। और यही एक इसका क्या है, सेकंड वाले का आंसर, वो धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्भ खंडन किया और धर्मराज के कामगार में क्रांति मचाई है। देखिए महाकाल इसलिए धन्य है क्योंकि उन्होंने काम के गर्भ को तोड़ा और मानव समाज के कल्याण के लिए विष भी पी लिया। यही इसका क्या है, आंसर है। अभी बताइए क्या ये हार्ड है क्या? क्या ये हार्ड है क्या? अब एक और बता देना, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बस जस्ट वेट। अनाहत का मतलब है जो घायल ना हुआ हो, और और कारागार मतलब क्या होता है, जेल होता है। अब ये बताइए क्या अब आप ये पेपर में कर लोगे कि नहीं, आप बता दीजिए। हाँ सब्जेक्ट के चैप्टर कटे हैं, हिंदी में बहुत ज्यादा कटौती नहीं किया गया है, ठीक है ना? अक्की जी टेंशन ना लो, जाइए सिलेबस देख लीजिए प्लेलिस्ट में, तो ये तो दिक्कत होगी नहीं, आप पेपर कर ही लोगे। अब मैं आपको इसको आगे की ओर चलता हूं। अगला देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या 2024 में, प्रॉमिस करो यार कि 95 फोड़ना है, कुछ भी हो जाए सर 95 तोड़ देना है। रेखांकित अंश वाला बढ़ा चढ़ा के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। उपयुक्त पाठ के शीर्षक अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और क्या है, कुछ भी नहीं। तो 10 नंबर आपका यहाँ पे पक्का हो गया, 10 नंबर आपका यहाँ पे पक्का हो गया। कोई आपको दिक्कत हुई? 10 नंबर पक्का हुआ कि नहीं हुआ, एक बार बताओ फटाफट। 10 नंबर यहाँ से क्लियर होगा ना? बिल्कुल सर 10 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए हर्षिता जी, अभिषेक जी, अक्की जी, स्नेहा जी, पंकज जी, अविनेश जी, देवेंद्र जी, आदर्श जी, अभिषेक जी, अमित जी, बिल्कुल लेंगे यार, लेंगे, समझ में आ गया हर्षिता जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग जुड़े यार, हम सभी को पहचानते हैं, टेंशन ना लो, सभी को पहचानते हैं। अपना नाम रख लेंगे ना तो और तेज पहचान जाएंगे। 2-3 दिन आप क्लास में आओ, देखो। पंकज जी बिल्कुल 100 में से 95 पक्का करो। आदर्श जी ठोक दो इस बार। विक्रम जी जुड़ना नहीं चाहिए अक्की जी, ठीक ना युवराज? बिल्कुल। उसके बाद पद्यांश, अब पद्यांश में कुछ रखा है क्या? पद्यांश पहले बताओ, यह 10 नंबर का आता है, कुछ रखा है क्या? कुछ भी रखा नहीं है। करने का मैं तरीका बता रहा हूं, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। इस धारा सा जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास,
शाश्वत लग लहरों का विलास है जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, प्रणाम प्रमाण सॉरी प्रमाण करता आपको अमृत दान। अब यहाँ पहला क्वेश्चन आया है, जग का क्रम कैसा है, जग का क्रम कैसा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, इस धारा सा ही जग का क्रम। अब जग का क्रम कहीं दिखाई दे तो वही उसका क्या है उत्तर है, वही क्या है उत्तर है। तो जग का क्रम कैसा है, धारा सा है। किसकी धारा, तो हमेशा धारा जो आती है वो गंगा की आती है। किसकी आती है, गंगा की आती है। तो जग का क्रम कैसे है, गंगा के धारा के समान है। क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं, उत्तर समझ में आया कि नहीं। वहां पे प्रश्न में पूछा गया था कि जग का क्रम कैसा है, सबसे पहले लाइन में दिया था इस धारा सा ही जग का क्रम। जग का क्रम यहाँ पे आया है तो इसी का होगा आंसर। कैसा है, धारा सा। जग का क्रम कैसा है, धारा सा। किसके धारा का, गंगा का। तो ये समझ में आया कि नहीं उत्तर, ये बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा संसार का क्रम गंगा के धारा के समान है। तो अब बताइए फटाफट कि ये हिंदी में 95 फोड़ो कि नहीं, और ये समझ आया कि नहीं, 10 नंबर क्लियर हुआ कि नहीं, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार बताओ। केमिस्ट्री में 87 नंबर फोड़ेंगे यार अनुराग जी, और टैलेंटेड हो यार। शिवशंकर जी बोल रहे हैं बिल्कुल सर। गोलू जी, हाँ नौका विहार। अरे नोकिया नहीं, नौका विहार निकल गया होगा, नोकिया ओकिया, कोई दिक्कत नहीं यार, देख लेना। नाम क्या जी, समझ में आ गया सर जी। अक्की जी बिल्कुल समझ में आ गया सर जी, एकदम तोड़ देंगे इस बार। तो अब बताओ, अब गद्यांश पद्यांश में कोई टेंशन है क्या। अरे मैं कहता हूँ यार, स्मार्ट वर्क करे और टेंशन ना लो हार्ड वर्क चक्कर में। अरे गुरुजी हमारे वो परेशान रहते हैं। अरे यार उनको परेशान रहने दो, वो जीवन में परेशान रहेंगे। आप स्मार्ट वर्क करके निकल जाओ, निकल जाओ टॉपेस्ट एकदम, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम करेजा निकल जाओगे। हाँ लेकर आओगे, लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखो यहाँ पे, इस पद्यांश के अनुसार जो शाश्वत है इसका मतलब क्या है। शाश्वत का मतलब क्या है, यहां पर आपको बताना है। देखिए शाश्वत बार बार आया, देखिए कहां पर आया शाश्वत, देखिए शाश्वत प्रमाण और फिर कहीं आया क्या, शाश्वत नभ, शाश्वत शशि और शाश्वत लघु। इसमें देखिए यहाँ पे है शाश्वत फिर शाश्वत। तो इसका मतलब क्या है, तो संसार में जिस प्रकार जल का उद्गम यानी कि उदय, प्रवाह और संगम तीनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, उसी प्रकार जीवन का उद्गम, गति और मृत्यु निरंतर चलती रहती है। यानी कि जो जीवन है हमारा, हमारा जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है, मर जाते हैं फिर किसी और जीव के रूप में जन्म होता है, ऐसे ही चलता रहता है। कौन करता है, बोलता है लेखक कहता है। उसके बाद रजत हास और कर्णधार का क्या अर्थ होगा, तो रजत हास का मतलब है चांदी जैसा हंसी। कहते हैं ना, अरे उनकी यार हंसी तो चांदनी जैसी है सर, मेरे मेरी उनकी हंसी सर चांदनी जैसी है। चांदनी मतलब चांदी जैसी हंसी, उनकी मतलब किसकी, किसकी, आपकी मॉम की। मेरे उनकी यानी कि मेरी मम्मी की हंसी चांदी। अरे उनकी प्यार, मम्मी को प्यार कर लिया करो यार, यार मम्मी पापा को प्यार करो यार। आप लोग और कहीं फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है। प्यार किसको करना है, केवल केवल माँ बाप को करना है और पढ़ाई करना है और किसी नहीं। अब यहाँ बताएं हम कि उनकी हंसी, अब उनकी तुरंत याद आ जाएगा गुरु जी उनकी, अरे उनकी नहीं यार, अपने माँ बाप को प्यार करो यार। अरे सुधर जाओ, अभी वक्त है। हम्म, नहीं सर हम नहीं सुधरेंगे, उन्होंने मना किया है, हमें सुधरना नहीं है। कोई बात नहीं, हम सुधार देंगे। चलिए, कर्णधार का अर्थ क्या होगा, जन्मदाता। जन्मदाता मतलब माता और पिता, माता और पिता। देखिए यार कुछ कुछ शब्द होते हैं यहाँ पे, मैं मजाक के तौर पर बोलता हूँ, उसको सीरियसली मत लेना। अरे गुरुजी दिल से ले लेंगे, दिल से ले लेंगे, दिल से नहीं लेना है, ठीक है ना। मजे लो एकदम, एंजॉय के साथ पढ़ो, बस यही चाहता हूँ। रेखांकित अंश कर लोगे कि नहीं, चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। अभी तो 28 सेट आएगा, सब मैं बता दूं, टेंशन ना लेना। उपयुक्त पाठ का शीर्षक कौन है, कवि का नाम, तो पाठ का शीर्षक है नौका विहार और सुमित्रानंदन पंत है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, 10 नंबर आपका ये क्लियर हुआ कि नहीं। ऐसे इसी तरह आपका वो हो जाएगा ना, मतलब का मतलब कि करने का तरीका कि आप करना शुरू कर दोगे। अरे थैंक यू सो मच यार, जय श्री राम, थैंक यू सो मच।
ये समझ आई नहीं? यहाँ से आपका 30 नंबर क्लियर हो गया। 30 नंबर यहाँ पे आप लोग फोड़ दिए हैं। अब आगे की ओर फोड़ना चलेंगे। अब आगे की ओर हमें क्या करना है? फोड़ना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, साहित्यिक हिंदी का भी पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, पढ़ाएंगे। मैं बोल रहा हूँ तो पढ़ाऊंगा, उसका भी सॉल्व करवाऊंगा। चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब पांचवा आ जाओ भैया। पांचवा के यहाँ पे दिया है, पांचवा प्रश्न। ये 2019 का है पेपर, 2019 के पूरे पेपर का हाल है। इसी प्रकार मैं इसके 7 सेट लेकर आऊंगा, फिर 2020 का, फिर 2022 का, फिर 2023 का। खत्म। बाबा टाटा बाय बाय। ठीक है ना? चलो ठीक है। यहाँ देखो। अरे बाबा देख ले यार, ये पेपरवा में आप क्या है प्रश्नवा? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करो। उल्लेख करना है लाडलो। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। टाटा बाबा नहीं करना है, बल्कि इसको याद करना है। डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी। अरे गुरुजी हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हमारे पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? तो इसमें पढ़ाने वाला हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ये आएंगे यार 5 नंबर का। कितने नंबर का आएंगे? 5 नंबर का आएंगे। 5 नंबर पक्का करो बिल्कुल। ये साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां। जय श्री राम यार, बहुत ज्यादा कमेंट मत करो, और लोग हैं, बहुत लोग हैं, उनको भी यार दे दो थोड़ा, उनको भी दे दो यार करेजा। मतलब आप ही कमेंट कर दोगे, वो सब क्या करेंगे? ठीक ना? एक कमेंट करो प्यारा सा, ताकि मैं पढ़ लूं, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है ना? चलो, सबके ऊपर नजर रहती है, टेंशन ना लो। करण, करण जी 6 बजे से रहती है। करण जी 6 बजे से हमारी क्लासे रहती है। ठीक है ना? थोड़ी सी यार 2 दिन तबीयत नहीं सही थी, मेरा एग्जाम भी था, दिन में चला गया था, इसलिए नहीं हो पाई थी। ठीक है ना? लेकिन शाम को 6 बजे से हिंदी क्लासेस की लाइव रहती है एकदम। चलो, अरे नहीं लेके आएंगे यार, लेके आएंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया, आप करे जाए, मैं कर दिया तो कर दिया। मैं लेकर आऊंगा साहित्यिक हिंदी का। ठीक है ना? चलो, अब यहाँ कह रहे हैं कि गुरुजी हजारी प्रसाद द्विवेदी करवाए थे। अरे यार ये बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इंपॉर्टेंट है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भी इंपॉर्टेंट है, एपीजे अब्दुल कलाम भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बताओ 7 सेट पेपर का है, तो हर सेट में ये क्वेश्चनमा है कि नहीं है? तो मैं 7 सेट के 2019 पेपर के, मैं एक में द्विवेदी का, एक में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, एक में एपीजे अब्दुल कलाम का, इस प्रकार से मैं सबका खत्म कर दूंगा। डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी का भी खत्म कर दूंगा, कोई बचने वाला नहीं है। वासुदेव अग्रवाल का भी पढ़ा दूंगा, महादेव वर्मा का भी पढ़ा दूंगा, कोई बचने वाला नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। उसमें एपीजे अब्दुल कलाम है, देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां, तो क्या लिखेंगे? मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की राह की सारी मुश्किलें, मतलब जो उनके शिक्षा की राह में मुश्किलें आ रही थी, उसका डटकर सामना किया और डीआरडीओ से जुड़कर तदंतर इसरो में मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित किया। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अपने, यानी कि इन्होंने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी, खासकर बच्चों से साझा करने का समय निकाल लिया करते थे। और ऐसे ही 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में, मृत्यु 27 जुलाई सन 2015 में हुआ था। ठीक है ना? और ये बहुत ही गरीब और निम्न परिवार से आते थे। हम लोग क्या है कि पढ़ने के लिए मोबाइल है हमारे पास, तभी पढ़ाई नहीं करेंगे। इनके पास मोबाइल भी नहीं था, तब इन्होंने डट कर यार मुश्किलों का सामना करते हुए इन्होंने पढ़ाई किया और आराम से उन्होंने स्कोर किया। और फिर बाद में इन्होंने मिसाइल मैन के रूप में जाने गए, क्योंकि मिसाइल की खोज की और डिवाडियो के साथ जुड़कर इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। फिर उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी इनका चुनाव हुआ। ठीक है? अब इनके महत्वपूर्ण सर कृतियां लिखवा दीजिए। तो कृतियां कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है यार, याद कर लो।
इंडिया 2020 द विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड बायो ऑटोग्राफी, इग्नाइट माइंड्स यानी कि एनालाइजिंग द पावर विद इन इंडियन, आरोहण, प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, कलाम की प्रेरणादायक क्या है कृतियां हैं, और कलाम उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति और प्रेरणादायक व्यक्तित्व, मानवता के पुजारी तथा भारतीय युवाओं के हृदय सम्राट व्यक्ति थे। ठीक है ना? तो ये बताइए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार बताओ। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग प्यार देते हैं, यही मेरे लिए सफिशियंट है। जैसे हम बहुत ज्यादा कमेंट ना करो यार, ठीक है? चलो, जब आप बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे तो आपका क्या रहता है कि ऑटोमेटिक वो हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा कमेंट मत करिएगा, ठीक ना? ये नेहा जी बिल्कुल, गुड इवनिंग। मेरा सिद्दीकी जी गुड इवनिंग, बिल्कुल समझ आ गया। और यहाँ पे बीरबल जी, अरे आई लव यू टू यार बीरबल जी, आई लव यू टू। अभिषेक जी, विक्रम जी, चलो समझ आ रहा है ना? नहीं नहीं, स्नेहा ही बोल रहे हैं यार, लिखा हुआ है ना नेहा एंड स्नेहा पे, अलग अलग हैं दो लोग, ठीक है ना? चलो, बट यहाँ पे ध्यान दो यार, चैटिंग अपने आप में मत कर लेना। आपका स्वागत है महबूब अली जी, स्वागत है यार, दिल से स्वागत है। आप आए जुड़े इसके लिए स्वागत है, ठीक है ना? चलो, बात मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग यार, बात करना शुरू कर देते हो। चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कवि का साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियां, किसका किसका है, ये भी 5 नंबर का आएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। यहाँ पे किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का। चलो इसको देख लेते हैं फटाफट। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 15 अक्टूबर सन 1665 में जिला आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। फारसी माध्यम से शिक्षा की शुरुआत करने वाले उपाध्याय ने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृति पर समान अधिकार प्राप्त किया और आजमगढ़ के मिडिल स्कूल में अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पद पर कार्य किया। 6 मार्च 1971 में इनका देहावसान हो गया, ठीक है ना? अब इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, परिजात है, चुभते चौपदे है, चोखे चौपदे है, रस कलश है, अधिकिला फूल है, ठेठ हिंदी के ठाठ, रुक्मणी परिणय इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब उसके बाद छठा प्रश्न यहाँ पे आएगा, ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का सारांश, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, या फिर पंचलाइट लाठी कहानी के उद्देश्य को लिखिए। तो ये आपका आएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चारों आपके पेपर में हर साल आते हैं, और ये चारों आईएमपी वाले हैं। और चारों अगर तैयार कर लीजिए ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग चारों तैयार कर लो और अच्छे से तैयार करके जाओ और पेपर में दो, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट निबंध भी करवा देंगे, इंपॉर्टेंट हर चीज हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, सब करवा देंगे हर्षिता जी, ठीक है? जय हिंद, जय हिंद। इंडियन आर्मी जी, इंडियन आर्मी में हो जाओ, देश की सेवा करो यार पढ़ के। चलो, लाठी कहानी का उद्देश्य देखते हैं यहाँ पे। लाठी कहानी की मुख्य पात्र नायिका लाठी है, जो कैप्टन जोशी की क्या है, पत्नी थी। लाठी नाम से उसे मठ के संत द्वारा दिया गया था, जो लाठी नाम था उसे मठ द्वारा दिया गया था। उसका असली नाम क्या था? बानो है, जिसे 16 वर्ष की उम्र में कप्तान से विवाह करके लाया गया था। बानो अत्यंत भावुक और संवेदनशील युवती है। सहनशीलता की प्रतिमा बानो अपने पति के सुख दुख को बिन कहे जान लेती है। शादी के तुरंत 3 दिन बाद उसके पति जब बिस्तर सैन्य पर बुलाए जाते थे, मतलब बुलाए जाते हैं, और अगले 2 वर्षों तक युद्ध के विभीषिका में ही फंसे रह जाते हैं, तो यहाँ समाज और परिवार के तानों के बाण में बानो चुप रहती है और मन ही मन घुटने का कारण क्षय रोग से क्या हो जाती है? पीड़ित हो जाती है। बसरे से लौटते ही कप्तान दूसरे दिन सनेटोरियम पहुंचता है, और तो उसे देख कर वह भावुक हो उठती है और तरल आंखों से 2 साल उल्हाने को सुना देती, मतलब कि कैसे मेरे साथ क्या क्या बीता।
सहनशीलता और भावुकता होने के साथ बानो त्यागी। मतलब यहाँ पे ये मतलब कहा जा रहा है कि जो बानो है यह कप्तान की पत्नी है। कप्तान जी को युद्ध के लिए 2 सालों के लिए बाहर बुला लिया गया और बानो जी को समाज ने बहुत ज्यादा ताना दिया कि देख तेरा पति चला गया तुझे छोड़कर और तू है कि ऐसी मर रही है घुट घुट कर। तो इस प्रकार से उसे ताना दिया गया। लेकिन जब उसका पति आता है तो उसको सुनाती है अपनी दुख कथा। कौन? बानो। जब वह जान जाती है कि अब उसकी मृत्यु बस कुछ दिन बाकी है तो पति कप्तान जोशी यह सत्य स्वीकारने में असक्षम है तो वह स्वयं ही मृत्यु के द्वार की ओर चल देती है। उसे पता है कि जोशी उसे मरते हुए नहीं देख सकता, अतः वह स्वयं ही निराश होकर नदी में छलांग लगा देती है। साधु द्वारा बचाए जाने पर अपनी पहचान व्यक्त नहीं करती और जीवन पर्यंत गूंगी बनी रहने का अभिमान करती है। कप्तान से मिलने पर भी वह उसके पास नहीं जाती और अजनबी ही समझती है। अब वह बानो नहीं बल्कि प्रभु की लाटी बन चुकी है और लाटी की सुंदरता देखकर कप्तान की पत्नी प्रभा हत प्रभ है और शिवानी द्वारा लिखित कहानी लाटी की मुख्य नायिका चरित्रिक चारित्रिक विशेषता किसी पाठक के मन को करुणा से भर देती है। मतलब बताया गया कि लाटी कहीं गई नहीं बल्कि अपने पति को और दुख देना नहीं चाहती थी, इसलिए वो छलांग लगा दी। किसमें? नदी में। लेकिन एक साधु ने बचा लिया और इसलिए बानो से उसका नाम लाटी रख दिया गया। फिर कप्तान दूसरी शादी करता है जिसका नाम था क्या था? प्रभा था। और वो जब लाटी को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा वो हो जाती कि यार ये लाटी अपने पति के लिए कितना त्याग की। ठीक है ना। उसके बाद स्वपठित नाटक आता है तो ये आपका ये साहित्यिक हिंदी वालों का है। साहित्यिक हिंदी वालों का है। तो साहित्यिक हिंदी वालों का है, देख लो। अभी साहित्यिक हिंदी वाले कमेंट कर रहे थे तो यहाँ पे वो देख लीजिए साहित्यिक हिंदी का। ठीक है ना। अब जो मॉडल पेपर है ये ईयर वाइज में सॉल्व करा रहा हूं। ये पेपर नहीं बल्कि 2019 का सेट सोल्यूशन है। 302 CS पेपर से सोल्यूशन है। मैं सारा सेट सोल्यूशन सॉल्व करवाने वाला हूं। एक एक करके डेली सॉल्व करवाऊंगा। बिल्कुल पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना बीरबल जी, अमित जी? ठीक है ना। अक्कू जी यार पढ़ो, पेपर वही है। क्वेश्चन बस बार बार आगे पीछे होता है, कुछ है नहीं। जो मैं पढ़ाता हूँ वो सारे सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं और जो मैं पढ़ाऊंगा इस बात का गारंटी देता हूँ पेपर में एक क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। इस चीज का मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है ना। चलो तो ये कर लेना, ये आपके जिले के अनुसार आता है तो ये साहित्यिक हिंदी वाले हैं, कर लेंगे। सामान्य हिंदी का यहाँ पे है स्वपठित खंड काव्य। ये आपके जिले के अनुसार आता है तो अपने जिले के अनुसार आपको पूरा पूरा करवा देंगे। मुक्ति यज्ञ, श्रवण कुमार, सत्य की जीत, रश्मि रथी, त्यागपथी और आलोक वृत्त, और एक है, बस इतना ही है। मैं आज किसका करवाने वाला हूं? मैं इस वीडियो में जो है मुक्ति यज्ञ का करवाने वाला हूं। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में वर्णित साइमन कमीशन के बहिष्कार की कथा पर प्रकाश हम लोग डालेंगे। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि सॉल्व करवा रहे तो भाई ये सॉल्व तो करवाना पड़ेगा। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में वर्णित साइमन कमीशन के बहिष्कार की कथा। सबसे पहले इसमें वर्णन किसका है? तो इसमें कुल मिला के मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में गांधी जी का वर्णन है। गांधी जी इसमें प्रमुख पात्र के रूप में है। गांधी जी ने जो कार्य किया था उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन है। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य में वर्णित साइमन कमीशन बहिष्कार की कथा सन 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीयों द्वारा कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया गया। जैसे जैसे अंग्रेजों का दमन चक्र बढ़ता गया वैसे वैसे मुक्ति यज्ञ तीव्र हो गया और गांधी जी ने भारतीयों को स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा दी। इस प्रकार गांधी जी अपने भारतीयों में उत्साह और जागृति उत्पन्न की। गांधी जी के 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा लगाया। अब अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा किसने लगाया? गांधी जी ने लगाया। कब लगाया? 1942 ईस्वी में लगाया था। सारे देश में क्रांति की आग धधक उठी। सभी बड़े नेताओं को गांधी जी को उस रात बंदी बना लिया। मतलब सभी बड़े नेताओं और गांधी जी को उस रात अंग्रेजों के द्वारा बंधक बना लिया गया, क्योंकि गांधी जी ने बोला कि अंग्रेजों अब भारत छोड़ो। इसीलिए अंग्रेजों ने बालकों, स्त्रियों, वृद्धों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, जिसके विरोध में भारतीयों ने हड़ताल की और चारों तरफ तालाबंदी हो गई।
सब कामकाज ठप हो गए। पूरे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा का जेल में स्वर्गवास हो गया। अब गांधी जी की पत्नी को भी इसमें जेल में बंद किया गया और वहीं पर क्या हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया। और भारतीयों की बढ़ती हिंसा से अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए विवश हो गए। और वहीं पर 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़कर अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों ने भारत को दो खंडों में विभाजित कर दिया, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। इस घटना से गांधी जी को काफी दुख हुआ और सारा देश खुशी मना रहा था। उसी समय नोवा हाल में सांप्रदायिक दंगा हो गया, जिससे गांधी जी ने उपवास किया और भारत में शांति और सामंजस्य स्थापित किया। और यही क्या है, खंड काव्य है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, इकट्ठे पढ़ोगे तो आराम समझ आ जाएगा। ये है मुक्ति यज्ञ पर। और अन्य जो है अगले मैं सेट पर सॉल्व कराऊंगा, हर एक सेट में अलग अलग मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपका क्लियर भी हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। उसके बाद खंड ख आता है आपका, ये कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का आपके पेपर में रहने वाला है। तो मुक्त यज्ञ आपको समझ में आएगा नहीं, मुक्त यज्ञ वाला जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे सोनू जी, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा वहां पे। इकोनॉमिक्स हरतिसाद जी मैं सर को बोल के वहीं पे मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो, कोई इशू नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये संस्कृत वाला है, ये क्या है आपका, संस्कृत वाला है। संस्कृत के क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत वाला अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, क्योंकि संस्कृत आप याद नहीं कर पाओगे। तो मैं यही कहूंगा कि संस्कृत वाला आप लास्ट के जब एक मंथ बचेगा तो उसी का इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, आप संस्कृत का गद्यांश पद्यांश 14 नंबर वाला स्वयं पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके लिए अभी इसको हम लोग नहीं, इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें वही पढ़ना है जो पेपर में आए। पहले आप 14 पे फोकस करोगे, क्योंकि अगर संस्कृत पे आप ज्यादा फोकस करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा। तो 14 भी के लिए नहीं, अभी 84 फोकस करो। 14 16 14 लास्ट वाला कर लेंगे, 86 भी कंप्लीट हो जाएगा। 14 संस्कृत वाला जब लास्ट में कर लेंगे ना, तो आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो संस्कृत पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लास्ट के एक मंथ में पढ़िएगा। वैसे मैं सोल्यूशन आपका पेपर पीडीएफ में टेलीग्राम पे भेज दिए दूंगा, आप वहां पे मिल ही जाएगा, आप वहां से पढ़ते रहिएगा। उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संस्कृत वाला करवा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद 10वां यहाँ पे प्रश्न है, वो कौन सा है, मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ लिख के बताइए। ईद का चांद होना, नाक काटना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, गंगा गाय गंगा दास जमुना जाए जमुना गए जमुना दास। अब यहाँ पे देखिए, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अभी मैं यहाँ पे बताऊं कि हर्षिता जी, आदेश जी, सोनू जी और मीनाक्षी जी, स्नेहा दुबे जी बहुत दिन बाद दिखाई दे रही हैं आप लोग। क्या आप लोग ईद का चांद हो गई हो क्या? तो इस प्रकार से हम इसका एक उदाहरण दे सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आएगा नहीं, एक बार बता दीजिए फटाफट। ये समझ में आएगा नहीं, मुहावरा ईद का चांद होना, तो मुहावरा आप कर लोगे। मुहावरा बहुत ज्यादा टेंशन ना लो, कोई बात नहीं मीनाक्षी जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल 150 दिन बचा हुआ है और 150 दिन में आज से शुरू किए हैं और 50 दिन में खत्म कर देंगे, 100 दिन रिवीजन करवा देंगे भैया, पूरा पूरा 100% पक्का। कोई दिक्कत नहीं मीनाक्षी जी, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका फिर से वीडियो देख लीजिएगा, हो जाएगा काम। इसका वाक्य प्रयोग कैसे लिखेंगे, कोई किसी से बहुत दिनों बाद मिलने आता है तो उसे ईद का चांद कहा जाता है। नाक काटना यानी कि इज्जत जाना, नाक कटना काटना यानी कि इज्जत जाना। वाक्य प्रयोग, पोल खुलते ही सबके सामने उसकी नाक कट गई। उसके बाद का वर्षा जब सुखी कृषि सुखाने, जब कृषि सुखाने यानी कि दुख करके करने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, यदि समय रहते कार्य को नहीं किया जाए तो कभी भी मुसीबत सामने नहीं आती। यानी कि यदि आप समय रहते किसी कार्य को कर लेंगे, कभी मुसीबत सामने नहीं आएगी। इसका मतलब अगर आप आज ही पढ़ाई कर लोगे, आज हिंदी की तैयारी कर लोगे, तो पेपर के समय ना अच्छा नंबर स्कोर करोगे। जब आज ही आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप पेपर के समय बिल्कुल भी अच्छा नंबर स्कोर करने वाले नहीं हो। उसके बाद गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास, तो इसको आप स्वयं शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में छापो। अपने स्वार्थ के लिए
अपने स्वार्थ के लिए, इसका मतलब स्वार्थ सिद्ध करना। तो इसका वाक्य प्रयोग आप खुद से लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग फटाफट बताइए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। इसका आप लोग कमेंट करके बताओ। बिल्कुल आनंद जी, स्वागत है यार, करेजा दिल से स्वागत कर रहे हैं आपका। और ऐसे ही आप लोग सभी को जोड़िएगा, सभी को जोड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। फटाफट एक बार आओ और बताओ, इसका वाक्य प्रयोग करके बताओ। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, फटाफट लिखो। जो सबसे पहला आंसर देगा उसको मिलेगा 95% बोर्ड की तरफ से, क्योंकि चाचा की खोपड़ी में छेद करना है ना, तो आपको ये करना पड़ेगा। मोस्ट वेलकम आनंद जी। बताओ यार फटाफट यार, एक 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 वाक्य प्रयोग नहीं लिख पा रहे हो यार। हमें अपना स्वार्थ के लिए क्लास लाते हैं बोर्ड एग्जाम में टॉप करना के लिए। अच्छा, इंसान अपना स्वार्थ के लिए लाए, दूसरे के लिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी का भी यहाँ पे एक है, और हर्षिता जी का भी बहुत अच्छा है कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए पहले काम में ले आता है, फिर बाद में छोड़ देता है, ठीक है ना। जैसे कि बोर्ड के समय सब लोग स्वार्थ के लिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, ऐसी बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, आपको कहेंगे भाई आप कौन थे, आप कौन थे। तो इसीलिए आप स्वार्थी चक्कर में मत पड़े। बिल्कुल सोनू जी, रोहन ने अपने स्वार्थ के लिए धोखा दे दिया। किसको धोखा दे दिया? आपने उनको धोखा दे दिया क्या? कि अपने दोस्त को धोखा दे दिया, उनको, अपने दोस्त के उनको लेके चला गया, ऐसा तो नहीं है ना? अरे सोनू जी, बिल्कुल। आकी जी, ललितपुर, ललितपुर यहाँ पे उर्मा जी, नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं ललितपुर जी? चलिए, बीरबल जी, लव यू टू यार। चलो ठीक है, समझ आ गया ना। अगला चलते हैं, अगला चलते हैं। बिल्कुल, आदर्श तिवारी जी बोल रहे हैं कि सर जी कभी मैं लाइव क्लास नहीं लिया पूरे जीवन में। अब लोगे यार, क्योंकि भाई ना जो कंटेंट देंगे ना, वैल्यूएबल देंगे, एकदम भंडारा करवा रहे हैं प्रश्नों का। रोज रोज का टाइटल अलग अलग रहेगा और रोज आपको ज्वाइन करना है, ठीक है ना। संध्या सेन जी, गुड इवनिंग, बहुत देर बाद संध्या जी आप आए हैं। तो टेंशन ना लो यार, ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको फीलिंग नहीं आएंगी कि आप लाइव क्लास में बैठे हैं या फिर ऑफलाइन में बैठे हो। अच्छा ही पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद संधि विच्छेद। संधि विच्छेद है, कवि ईश्वरा में संधि विच्छेद कौन सा है? कवि धन ईश्वरा है। ये 2019 के सेट 1 का पूरा पूरा पेपर सोल्यूशन है, सेट 1। कल क्या रहेगा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा 6 बजे, सेट 2। और डेली अगर आप अभी से तैयारी कर लोगे ना, तो 100% गारंटी दे रहे हैं कि 95 नंबर लाने से ना किसी का बाप नहीं रोकेगा, देख लेना। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव। क्योंकि आप लोग कहते हैं सर मेरा दोस्त मुझसे जल रहा है, वो चाहता है कि मैं 95 ना लेके आऊं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप अच्छा नंबर स्कोर करो, केवल आपके माँ बाप को छोड़कर, आपके गुरु को छोड़कर। तो आपके जब माँ बाप चाहते हैं कि आप यार टॉपेस्ट लिस्ट में जाओ, तो क्यों नहीं जाते यार? जाओ यार, जाओ पढ़ो यार, मेहनत करो, बाकी तो मैं हूँ। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज देंगे, ठीक है ना। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पर भेज देंगे। 45,000 से ज्यादा बच्चे हैं, फ्री में नोट डाउनलोड कर रहे हैं, बाप की बारी है। पित्रादेशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पित्रादेशा का हो जाएगा पितृधन आदेश। क्या हो जाएगा? पित्रादेशा का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे विभक्ति और वचन। जगति, जगति में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उसके बाद यस शब्द में विभक्ति और वचन की सर बताइए। तो यस शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। कौन सी है? षष्ठी विभक्ति एक वचन है। निम्नलिखित शब्द युग्म में दो शब्द युग्म में अंतर बताइए। तो चलिए, साला और शाला, तो इसमें बता रहे हैं साला और शाला, सप्त और शब्द, लक्ष्य और लक्ष्य, अनिल और अनल, व्यंग और व्यंग। तो देखिए, ये साले का मतलब होता है पत्नी का भाई, पत्नी का भाई साला कहलाता है। ये साला मतलब क्या होता है? घर होता है। ये साला मतलब पत्नी का भाई, ये शाला, चीटी वाला श, तो शाला मतलब क्या हो जाएगा? घर। सप्त मतलब सात हो जाएगा, सप्त मतलब सात हो जाएगा। और ये सिटी वाला शब्द मतलब क्या हो जाएगा? डूबा हुआ हो जाएगा। ये साधारण से है।
लक्ष्य मतलब लाख हो जाएगा और लक्ष्य मतलब उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है। अनल मतलब वायु हो जाएगा, अनिल मतलब वायु हो जाएगा, अनल मतलब आग हो जाएगा। व्यंग मतलब कटाक्ष हो जाएगा और व्यंग मतलब तीक्ष्ण हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है अनेकार्थी शब्दों के लिए दो शब्दों का आपको प्रयोग करना है, कनक कर और द्विज। कनक मतलब सोना धतूरा, कनक मतलब सोना और धतूरा। ठीक है ना। उसके बाद कर्म मतलब हाथ शुल्क और द्विज मतलब ब्राह्मण और पक्षी। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द है। ठीक है ना। तो ये आप कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। एक बार बताइए। फटाफट बताइए एक बार आप लोग, फटाफट आप लोग बताओ यहाँ पे। ठीक है ना, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ आए कि नहीं आप लोग एक बार बता दीजिए, यहाँ तक समझ आए कि नहीं। नमस्ते नमस्ते उपविन इंडियन आर्मी जी, नमस्ते। चलो ठीक है। राजन कश्यप जी, सोनू जी, संध्या सेन जी, हाँ पूरे पूरे हम करवा देंगे। अरे नोट कॉपी में जरूरत ही नहीं संध्या जी, आप एक काम करिए इसका पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, मैं पूरा पूरा आपको टेलीग्राम में मैं भेज दूंगा। ठीक है ना। चलो यहाँ तक समझ आया। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे। किन्हीं दो वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। बिना वेतन काम करने वाला, बिना वेतन काम करने वाला। उत्तर क्या हो जाएगा, अवैनैतिक। दो वाक्यों के लिए आपको लिखना है। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम। जो कभी ना मरे, अमर। बार बार रिपीटेड है, बार बार रिपीटेड भैया, ये 7 सालों से आ रहा है, 7 सालों से, कभी व्याकरण बदलने वाला नहीं है। ठीक है ना। पैर से सिर तक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपाद मस्तक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है, तो यहाँ पे गौतम की पत्नी का नाम अहल्ला था। ठीक है। वह प्रातः काल के समय आया था, वह प्रातः काल आया था। इस घटना की परीक्षा होनी चाहिए, इस घटना की जांच होनी चाहिए। दीप प्रज्वलित कर दो, दीप जला दो। ठीक है ना। अब देखो 13 नंबर वाला, रस छंद अलंकार भैया फंसे फंसाए क्वेश्चन है, हर साल पेपर में आते हैं। यहाँ पे करुण रस और वीर रस का लक्षण और उदाहरण दीजिए। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ करुण रस के बारे में। तो करुण रस का लक्षण शोक होता है, जैसे आप उनके वियोग में रो रहे हैं कि अरे गुरुजी वो तो बात नहीं कर रहे हैं, मेरा फोन नहीं उठा रहे, उनकी बहुत याद आ रही है, तो उनके वियोग में आप रो रहे हैं, यानी अपने दोस्त के वियोग में आप रो रहे हैं। यही क्या है, वियोग रस है। यानी कि लक्षण शोक होता है, अस्थाई नामक भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण यहाँ पे यार छाप लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अभी बहुत आएगा, रस छंद अलंकार रट जाएगा। उसके बाद यमक अलंकार और रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण। तो यमक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार का लक्षण जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, लेकिन प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, और वहां पर यमक अलंकार होता है। मतलब कि ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जो बार बार आए, लेकिन सभी शब्दों का मतलब क्या हो, अलग अलग हो, वही क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पे बैराय बौराय, यहाँ पे कनक और कनक, कनक और कनक। तो जो खाए बौराय, या खाए बैराय, जग वा खाए बौराय। कनक और कनक, बैराय और बैराय, तो इन दोनों का अलग अलग शब्द है, यही क्या है, यमक अलंकार है। उसके बाद दोहा, दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे चौपाई का लेके आया हूं, यह सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और अंत में 2 गुरु आते हैं। अंत के 2 क्या होते हैं, गुरु होते हैं। इसमें भी अंत के 2 गुरु होंगे, और इसमें चरण में क्या होंगे, अंत के 2 गुरु होंगे। तो यही क्या होता है, आपका चौपाई होता है। उसके बाद 14वां आपका रहेगा आवेदन पत्र या फिर प्रार्थना पत्र। ये आपको करना है, ये आपको करना है। ठीक है ना, ये आपको करना है बिल्कुल। इसके बाद मैं फिजिक्स की क्लासेस आएगी, इसके बाद फिजिक्स क्लासेस आएगी।
ठीक है, मार्केट जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आपके पढ़ लेना, ठीक है ना। चलो संधि भी पढ़ाएंगे, हर चीज पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो एकदम। तो ये तो आप कर लोगे नहीं, ये बताइए क्या इसको मुझे बताने की जरूरत है? प्रार्थना पत्र बताने की जरूरत है? सबसे पहले सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी मऊ, विषय किसके बारे में लिख रहे हैं? तो मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, अपने गांव में स्वच्छता और सफाई हेतु उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो ये लिख लोगे कि नहीं? तो ये तो बहुत ज्यादा वो नहीं है, फिर सभी ने आपसे निवेदन है, फिर यहाँ पे धन्यवाद, फिर यहाँ पे आप दिनांक डाल दीजिएगा, और यहाँ पे भवदीय XYZ। तो क्या पत्र लेखन में आपको कोई दिक्कत है, यस या नो? मैं वैसे भी यहाँ पे बता भी दिया हूँ एक आपको करने का तरीका, इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। तो ये बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बार आप लोग बता दीजिए, और आप लोग कर लोगे कि नहीं एक बार ये आप कमेंट बॉक्स में छाप दो। रोज क्लास होती है शाम को 6 बजे से जुड़ना है। सर एक बार बता दीजिए, लिख लेंगे, ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, आप लोग बार बार लिख लेंगे, क्योंकि मैं 28 बार बताऊंगा, टेंशन ना लो। देखिए सबसे पहले सेवा में श्रीमान उप जिला अधिकारी मऊ, देखिए जो सेवा में लिखेंगे उसके नीचे ये वाला लिखिएगा सेवा में, और विषय आपको बड़े बड़े से लिखना है, फिर महोदय थोड़ा हटा के, ठीक है ना। और विषय, विषय में किसके बारे में लिख रहे हैं मेन ये डालना है, क्योंकि इस पे लिखोगे तो 2 नंबर इस पर एग्जामिनर आपको देता है, तो विषय डालना आपको जरूरी है। सफाई पे लिख रहे हो तो सफाई पे, बिजली की मांग पर लिख रहे हो बिजली की मांग पर, जिस पर लिख रहे हो। उसके बाद महोदय सेवा में सभी ने निवेदन है कि फतेहपुर गांव में बरसात और पानी भर जाने से गांव नराकी स्थिति में पहुंच गया है। नराकी मतलब कि नरक बन चुका है एकदम, ठीक है ना। गांव में जगह जगह गलियां सड़कें में पानी भर गया है, और चौराहे पर कूड़ों का ढेर लग गया है, तथा नालियों के अंदर पानी घुस रहा है, ठीक है ना। अतः आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि ग्रामवासियों को जल भराव से छुटकारा दिलाने एवं सफाई की समुचित व्यवस्था कराने का निर्देश नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय को दें, क्योंकि यह गांव नगर पालिका के सीमा में आ गया है। आशा है कि आप त्वरित यानी बहुत जल्द ही कार्यवाही करेंगे। फिर धन्यवाद, फिर दिनांक, फिर भवदी। तो ये समझ में आई नहीं? अब आप बताओ कर लोगे कि नहीं? बताओ फटाफट, आप लोग कर लोगे कि नहीं? बायोलॉजी की क्लासेस मैं गोलू जी बहुत जल्द सुबह रखूंगा, 1-2 दिन में उसका भी मैं कर दूंगा, जो कि सुबह होगा, या फिर सुबह 5 बजे, या फिर सुबह 6 बजे, या सुबह 5:30 बजे। ये 2 टाइमिंग में से कोई एक टाइमिंग रहने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि 1.5-2 घंटे की लाइव क्लास चलाऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा रहेगी, मैराथन क्लास लेके आएंगे, और आपके लिए जबरदस्त मेहनत किया जाएगा। तो इसलिए आपको लाइव यार ज्वाइन करना है। क्या करना है? लाइव ज्वाइन करना है। कुछ भी हो जाए बस मेहनत करनी है जबरदस्त तरीके से आपके लिए, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेहनत करो हमारे साथ, आप लोग मेहनत करो हमारे साथ, ठीक है ना। चलिए ये हो जाएगा। फिजिक्स की चलने वाली, इसके बाद फिजिक्स की क्लास ही चलेगी। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद है यहाँ पे निबंध लेखन। क्या है निबंध लेखन? निम्नलिखित विषयों पर किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। 9 नंबर यार आएगा। कितने नंबर का आएगा? 9 नंबर का आएगा। देखिए किस पर है? पदोन्नति में आरक्षण का औचित्य पर है, दूरदर्शन से लाभ और हानि पर है, पर्यावरण संरक्षण और वनस्पतियां, आतंकवाद कारण और निवारण, मेरा प्रिय साहित्यकार। तो इस पर क्या है? निबंध आया है। और आप अगर पिछले साल के निबंध ही तैयार कर लेते हैं ना, तो आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो यार, लाडलो, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ दूरदर्शन वाला। दूरदर्शन वाला सबसे पहले प्रस्तावना देंगे कि दूरदर्शन है क्या। जैसे कि हम लोग आज की दुनिया में भाग दौड़ इतना ज्यादा हो जाता है, शारीरिक रूप से थक जाते हैं, और इस थकावट को दूर करने के लिए जब हम लेटने के लिए जाते हैं, तो वहां पे टेलीविजन खोलकर रख लेते हैं, और दिन भर की सारी खबरें हम लोग देख लेते हैं। तो प्रस्तावना हो गया। लिखने का तरीका मैं बताऊंगा, मैं निबंध को अलग से लेकर आऊंगा। अब कहेंगे सर इसमें क्या लेकर आए रे, देख लो यार रिव्यू एक बार, इसको मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद दूरदर्शन का विस्तार, किस प्रकार से दूरदर्शन का विस्तार हुआ। आज देखोगे तो टेलीविजन पर, आपके टीवी पर कई प्रकार के चैनल आते हैं, जैसे आज तक हो गया, PB न्यूज हो गया, स्टार उत्सव हो गए हैं, जी सिनेमा हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग देखते हैं ना टेलीविजन पे, तो वही है। युवाओं के जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण अंग है टेलीविजन के थ्रू, जैसे कि हम लोग स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं दूरदर्शन के माध्यम से। दूरदर्शन के क्या क्या लाभ हैं, हमें चीजें अच्छे से मिल जाती हैं देखने के लिए। क्रिकेट देख लेते हैं, न्यूजीलैंड में क्रिकेट हो रहा है तो हम यहाँ पे बैठ के देख लेंगे। और फिर उपसंहार, मतलब कि
टेलीविजन से कैसे बचा जा सकता है। टेलीविजन एक प्रकार का अच्छा गैजेट के साथ साथ खराब भी गैजेट है। इसका अगर कोई लोग एडिक्ट हो जाए तो उससे कैसे दूर रहा जाए, ठीक है ना। और बहुत सारे हैं, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। और दूरदर्शन को कैसे अन्य लोगों तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा पेपर सोल्यूशन बताया, आपका 2019 का है। 2019 का मैंने पूरा पूरा यहाँ पे पेपर सेट सोल्यूशन बताया है, ठीक है ना। ये सेट 1 है और इसको आप लोगों ने काफी प्यार दिया और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे वीडियोस को आपको देखना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करें यार। आपके लिए मेहनत करेंगे, जितना हो सकेगा आपके लिए मेहनत करेंगे। और आप लोग भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग ज्वाइन करेंगे और पढ़ेंगे, मेहनत के साथ पढ़ेंगे। डेली आपको शाम को 6 बजे और सुबह में मैं बायोलॉजी लेके आऊंगा, केमिस्ट्री भी चलेगी, फिजिक्स भी चलाएंगे, इंग्लिश भी चलेगी, हिंदी तो पढ़ा रहे हैं। और आपको इसी प्रकार मेहनत करना है। हर्षिता जी, संध्या सेन जी, प्रदुम मिश्रा जी, ये बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लेना यार। टेलीग्राम का नाम क्या है, एसकेएम स्टडी पर आपको इसका मिल जाएगा। मीनाक्षी जी, अंतिमा जी, बिल्कुल अरिजीत जी, और यहाँ पे मिका जी कुछ भी है ऐसे करके है, ठीक है ना, गोलू जी। तो यार आप लोग बहुत प्यार दिया इसको और अच्छे यहाँ पे बच्चों ने ज्वाइन किया आज। और ऐसे ही आप लोग धीरे धीरे बढ़िए, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बढ़ाइए। एक बार शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, बताइए कि सर पहली बार बताओ 1.5 घंटे की लाइव क्लास यूपी बोर्ड में कौन दिया है हिंदी का सवाल पेपर में यार। मैं दे रहा हूँ, ये मेहनत केवल आपके लिए कर रहे हैं। सुबह शाम दोनों शिफ्ट में रखेंगे, सुबह आपको पढ़ा के तभी स्कूल भेजेंगे और शाम को भी पढ़ाएंगे। तो टेंशन ना लो, सभी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट कराएंगे। और मैं यही आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मन लगा के पढ़ाई करिए। बाकी मेरा साथ है और मैं आपको पूरा तैयारी करवा दूंगा, इसका मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। और अपने चैनल को, इस छोटे से चैनल, आपका चैनल है, मेरा नहीं है यार, आपसी बच्चों का चैनल है, तो यार प्लीज सब्सक्राइब करिएगा यार। रिक्वेस्ट है कि यार इस बार बोर्ड में आप 1 मिलियन सब्सक्राइब पहुंचाओ यार, कुछ भी हो जाए। और जो वीडियो है ना सारा देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं देता हूं और आपको पता चल गया होगा कि कितनी हम आप लोगों ने मेहनत करते हैं। तो देन आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्यार दीजिएगा अपने इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिएगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। जय हिंद लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और अपना आप ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और कल आप जुड़ना ना भूलिए, शाम को 6 बजे टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा।